विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। हमारे साथ विपक्ष के नेता डॉक्टर संग्राम सिंह यादव जी हैं। संग्राम जी, आज की बैठक में क्या बात हुई और इस बार प्रमुख मुद्दे कौन से रहने वाले हैं विपक्ष के? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सरकार जो है वो जनता का विश्वास खो चुकी है। वो नहीं चाहती कि मानसून सत्र में चर्चा हो, चर्चा से ही वो भागना चाहती है। अभी जब कार्यमंत्रणा की बैठक हो रही थी तो मैंने माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध किया कि आप बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य का ये जो विधान भवन है वो बहुत खूबसूरत है। आज एआई से कार्यशाला भी है इसमें, तो इसकी खूबसूरती इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें जो गांव है, गरीब है, किसान है, बेरोजगार है, नौजवान है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके भविष्य के लेकर के कुछ चर्चा हो, उस तरह की व्यवस्था बनाई जाए जिससे उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो। लेकिन ये पूरा का पूरा सरकार से जो तंत्र है वो पूरा तौर पर फेल और हो चुका है, करप्शन में अखंड डूब चुका है। कुछ तस्वीरें आपने भी देखा होगा कि जहां प्रयागराज दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा और सरकार ने इसी हाउस के अंदर मुख्यमंत्री जी ने 2 घंटा से ज़्यादा भाषण दिया कि हमने विश्व स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज के अंदर बनाने का काम किया। प्रयागराज के लोग तो जानना ही चाहते हैं, एक उत्तर प्रदेश का जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ धरा का धरा रह गया कि इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर सारे मोहल्ले डूब गए। यहाँ तक जो प्रयागराज से सटा है, चाहे वो सोबतिया बाग हो, अलोपी बाग हो, अल्लाहपुर हो, सलोरी हो, तो और यहाँ तक जो चार टाउन जो कमिश्नरेट का थाना है वो थाना तक डूब गया। जो नगर निगम पूरी व्यवस्था दे रही थी वो नगर निगम डूब गया। हम आजमगढ़ से आते हैं, कटान के कारण गांव के गांव वहाँ उजड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से हैं, जो गोरखपुर की तस्वीर आई है स्मार्ट सिटी की, या बनारस की तस्वीरें आई हैं, इन सब से सरकार चर्चा से भाग करके अपना पिंड छुड़ाना चाहती है। लेकिन विपक्ष जो भी समय मिलेगा हम मजबूती के साथ इस बात को सत्र में रखने का काम करेंगे। कितने दिवस का आज सर्वदलीय बैठक में हुआ क्या? किस बात की चर्चा की आप लोगों ने? क्या बातें हुई? बहुत कम, मैं क्या बताऊं आपसे। बताइए फिर। हम तो 11 तारीख से सत्र आहूत किए हैं। यहाँ तक कि जो बड़ी मेहनत से माननीय सदस्य प्रश्न लगाते हैं, सरकार का उत्तर चाहते हैं, वो प्रश्न को भी खत्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 2047 में कैसा उत्तर प्रदेश होगा, हम विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे। आखिर आज के बारे में आप कुछ नहीं करना चाहते हो? 2047 का आप सपना दिखा रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 2047 में या 2027 में ही आपका अता पता नहीं चलेगा, क्योंकि 2024 में जनता आपको उत्तर प्रदेश की सियासत से बाहर का रास्ता दिखा दी। सत्र को लेकर विपक्ष क्या मांग कर रहा है? कितने दिवसीय सत्र होना है? कितने दिवसीय सत्र हो रहा है? इसके बारे में क्या जानकारी? हम चाहते हैं कि कम से कम मानसून सत्र 15 दिन का बुलाया जाए और जो विभिन्न सवाल हैं उन सवालों पर चर्चा हो और चर्चा के बाद सरकार जनता के हित में निर्णय ले और विपक्ष के सकारात्मक सुझाव को भी उसमें शामिल करने का काम करे। संग्राम जी, सवाल ये है कि आप लोग इतना बड़ा बता रहे हैं लेकिन 4 दिन ही, तो क्या लग रहा है? जबरदस्त एकदम विपक्ष तैयार है। 4 दिन तो मैं बता रहा हूँ, कोरम है 11, 12, 13, 14 को ये आधे दिन ही चलाएंगे। मैं आपसे शुरू में ही कहा कि बीजेपी अब चर्चा से ही बाहर जाने वाली है। इससे जनता का विश्वास खो चुकी है। ये नहीं चाह रही है कि जनता के सवाल पर विधानसभा में चर्चा हो। इसे वो जनता देख रही है। एक फिल्म का गाना है, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। तो बीजेपी की सरकार से जनता ऊब चुकी है, जनता का विश्वास इस सरकार खो चुकी है। विपक्ष पूरी मजबूती के साथ, तैयारी के साथ
हमला होकर के एक एक सवाल का सरकार से जवाब चाहेगा। आखिरी सवाल, बिंदुवार मुद्दे बता दीजिए, किन किन बिंदुओं पर चर्चा खासतौर पे करने वाले हैं आप? जो मर्जर के कारण जो हमारे पीडीएस समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा, आउटसोर्सिंग के नाम पर हमारे बेरोजगार छात्रों को ठगने का काम किया जा रहा है, और जो बड़ी लड़ाई के बाद बाबा साहब ने हमें संवैधानिक अधिकार दिया था आरक्षण का, तो अगर सरकारी नौकरी ही नहीं रहेगी तो उसका क्या मतलब रह जाएगा। तो कानून व्यवस्था पूरी तौर पे त्राह है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इनकी खुद मंत्री थानों पे धरना दे रहे हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, कहीं पर भी सरकार नाम की कोई चीज़ दिख नहीं रही है। इन सारे सवालों पर, किसान के सवाल पर, छात्र नौजवानों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर हम सब पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी समय मिला है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग उस पर सरकार का जवाब चाहेंगे। तो जो भी समय मिला है उस पर मुद्दों को रखकर चर्चा करने के पूरी तरह से मूड में है विपक्ष। कैमरामैन फैसल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।